हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मनीषा है। आई एम एन एनएलपी कोच, होलिस्टिक हेल्थ कोच एंड अ माइंडफुलनेस एक्सपर्ट। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 6 powerful strategies which will help you to cope up with overthinking. So before you start this video, इससे पहले आप मेरी इससे इनिशियल वाली वीडियो जिसमें मैंने बताया ओवर थिंकिंग क्यों होती है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। लिंक मैंने ऊपर शेयर कर दिया एंड इवन कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। तो बिफोर यू मूव अहेड इन दिस वीडियो, डू कंसिडर वॉचिंग दैट वीडियो एंड देन दी स्ट्रैटेजीज विल रियली मेक सेंस टू यू और ये आपको हेल्प करेगी। फ्रेंड्स, बिफोर आई टॉक अबाउट दी स्ट्रैटेजीज, एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ। ये 6 पावरफुल स्ट्रैटेजीज जो हैं ये तब आपको हेल्प करेंगी गाइस व्हेन जब आप इस चीज़ की ओनरशिप लोगे, व्हेन यू विल एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट येस ओवर थिंकिंग हो रही है एंड व्हेन यू विल टेक दैट पावर इन योर हैंड कि येस आई एक्सेप्टेड एंड आई वांट टू चेंज इट, आई वांट टू वर्क ऑन इट। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ये कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है, अपने आप से नहीं होगा। सो ऑन दिस नोट लेट्स गेट इनटू द स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी फर्स्ट, मैनेज योर स्टोरी। यानी कि जब हम ओवर थिंक करते हैं, जैसा कि आप लोग अब जान चुके हैं कि एक पास्ट स्टोरी या एक करंट स्टोरी हमारे दिमाग में चलती रहती है। थिंकिंग को कंट्रोल करना है तो वी हैव टू लर्न टू मैनेज द स्टोरी इन आवर हेड। अब चेंज कैसे करेंगे? तो जनरली जो स्टोरीज हमारे माइंड में चलती हैं वो होती है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड। उस स्टोरी को चेंज करने के लिए वी हैव टू लर्न टू फॉरगिव आवरसेल्फ फर्स्ट and forgive people या situations who have created these past experience. So for that, take a paper, write down point by point जो memory, जो tape आपके mind में चल रहा है ना, just write it down. जो भी issue, जो भी past problem, past mistake, past people who have been hurting you या जो आपको रोक रहे हैं, जो overthinking create कर रहे हैं, write it down on a piece of paper, feel that. Okay, read that loud and say, I forgive myself, I forgive these experiences, I forgive these people, and I have learned something out of it, and just burn it off. Now ये एक्टिविटी आपको करनी है फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स। यहाँ जितनी भी मैं स्ट्रैटेजीज आपको बता रही हूँ वो आपको करनी है मिनिमम फॉर 2 वीक्स टू 21 डेज। अगर 21 डेज से मे भी अगर आपको हेल्पफुल नहीं हो रहा है, ट्राई टू डू इट फॉर 60 डेज मिनिमम। स्ट्रैटेजी 2, शेड्यूल वरी टाइम। अब ये ना बड़ा अजीब लगेगा सुनने में, बट दिस इज़ अ वेरी प्रूवन साइंटिफिक एक्सरसाइज। ओके, क्या होता है ना, हम सारे ह्यूमंस ना कंडीशनड हैं, टाइम बाउंड हैं। अगर हमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड मिल जाए ना कि आपको इस टाइम में इतना ही करना है, ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन ऐसे ही समझता है लैंग्वेज। ठीक है, हम अपने ब्रेन को ऐसे ही सिग्नल्स देते हैं। तो when you schedule your worry time, आप हाफ एन आवर अपने पूरे दिन भर के स्लॉट में, in your entire day, keep half an hour aside that this is my worry time. यानी मैं पूरे दिन नहीं सोचूंगा या सोचूंगी, only in this half an hour time I will worry. मैं चिंता करूंगी ज़्यादा घंटे में, राइट? अब आप एक कैलेंडर में भी ये टाइम मार्क कर सकते हो। अपने रूम में सामने कैलेंडर लगा लो और उसमें मार्क कर लो, ओके इवनिंग का 7 to 7:30 इज़ माई वरी टाइम। You know, apart from this time slot, if worry crops up in the entire day, you have to tell your mind कि नहीं अभी टाइम नहीं है सोचने का। You have to tell your mind सोचने का टाइम है between 7 to 7:30। उस worry टाइम में करना क्या है? Take a pen and paper and start writing down your thoughts. Why I am worried? What is making me think so much? You know, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे ट्रिगर कर रही है ना? इससे ना 2 चीज़ें होंगी ऐसा करने से, टाइम रेस्ट्रिक्ट करने से एंड लिखने से। फर्स्ट थिंग इज दैट यू विल हैव अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। इन दैट टाइम फ्रेम योर ब्रेन विल ऑटोमेटिकली थिंक अबाउट द सॉल्यूशंस। एंड सेकेंड चीज़ ये होगी दैट यू विल वेंट इट आउट। बट इस एक्टिविटी को प्रैक्टिस करने के 3 रूल्स हैं। पहला रूल तो ये है कि यू शुड डू इट नॉट क्लोजर टू बेड टाइम, यानी बेड टाइम से आप 1-2 घंटा पहले ही ये एक्टिविटी करें। दूसरा रूल ये है कि टाइमर सेट करो, ये एक्टिविटी सिर्फ 30 मिनट्स तक ही रेस्ट्रिक्ट करनी है। एंड थर्ड रूल ये है, यू हैव टू फॉलो दिस रिलीजियसली फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स। स्ट्रैटेजी थर्ड, टेम योर फियर बाय आस्किंग राइट क्वेश्चंस। सो फ्यूचर का डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हैं? बिकॉज फियर बेस्ड थॉट्स हैं, डर लगता है कुछ गलत हो गया तो।
इसको कैसे ओवरकम करना है। तो यहाँ पे आपको 3 राइट क्वेश्चंस पूछने हैं। पहला, इफ़ आई टेक दिस डिसीजन वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछना है आपको, न्यूट्रल सिनेरियो में क्या होगा। एंड थर्ड क्वेश्चन आपको जो पूछना है कि इस डिसीजन का बेस्ट आउटकम क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप करियर पाथ चेंज करने का प्लान कर रहे हो तो वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा, न्यूट्रल सिचुएशन में क्या होगा एंड बेस्ट केस क्या हो सकता है। इससे क्या होता है ना, जब आपके माइंड को पता चल गया कि वर्स्ट केस सिचुएशन में क्या हो सकता है, आपका माइंड ना सॉल्यूशंस ढूंढना स्टार्ट कर देगा। इन दैट वे व्हेन योर माइंड गेट सॉल्यूशन एंड गेट प्रिपेयर्ड फॉर वर्स, आप ये जो डिसीजन है जल्दी ले लोगे एंड आप ओवर थिंकिंग लूप से बाहर निकल आओगे। इन दैट वे यू विल बी एबल टू मैनेज योर फियर बेस्ड इमोशंस। फिर फियर नहीं आएगा बिकॉज यू नो हाउ टू हैंडल इट। टू फोर्थ स्ट्रैटेजी, सरेंडर टू द डिवाइन प्लान। यानी कि अपनी लाइफ को इतना हार्डली कंट्रोल मत करो। ओके हमारी ना आदत होती है कि हमें अपनी लाइफ के ना हर आउटकम को कंट्रोल करना होता है, बट इन रियलिटी इज एवरी आउटकम इन आवर कंट्रोल? इट्स नॉट। सो rather than giving too much power and too much energy in controlling something in your life जिसके आउटकम्स आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, put your energy and put your power in actions and in solutions। तो अपने माइंड को ना यहाँ की ब्लॉकेज से कि मैं इस आउटकम को कंट्रोल करूँ, शिफ्ट इट टूवर्ड्स एक्शन मोड, शिफ्ट इट टूवर्ड्स सोल्यूशन मोड। सिंपल एग्जाम्पल है, अगर करियर पाथ चेंज करना है, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ करियर जो आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रहा है, राइट, बट इट इज़ पेइंग यू गुड मनी, इट्स नॉट पेइंग यू फुलफिलमेंट एंड यू वांट टू मूव टुवर्ड्स अ फुलफिलिंग करियर, राइट। सो पुट योर पावर इन द सोल्यूशंस। डोंट थिंक कि पैसे कैसे आएंगे, हाउ विल आई अर्न, हाउ विल आई मेक। ट्राई टू पुट योर पावर एंड एनर्जी इन टू हाउ आई शुड मेक इट वर्क सो दैट मुझे फुलफिलमेंट भी मिले और मुझे अच्छी इनकम भी। फिफ्थ स्ट्रैटेजी, माइंड पुशअप्स। अब पहला है बी इन ग्रैटिट्यूड मोड। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखने बैठो, काउंट करने बैठो तो लिस्ट ख़त्म नहीं होगी, फॉर विच यू कैन बी थैंकफुल। जस्ट बी थैंकफुल फॉर एवरी ब्लेसिंग, एवरी अपॉर्चुनिटी, एवरी रिसोर्स यू हैव इन योर लाइफ। सेकेंड माइंड पुशअप एक्सरसाइज इज प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अब जो लोग मेडिटेट करते हैं बहुत अच्छा है उनके लिए, जो लोग नहीं करते हैं फॉर देम डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। एड 10 minutes ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज इन योर रूटीन स्केड्यूल। योगा इज़ अनदर माइंडफुलनेस एक्सरसाइज एंड बहुत ईजिली रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग 10 minutes ऑफ एनी माइंडफुलनेस एक्सरसाइज ऑफ योर चॉइस। थर्ड मेंटल पुशअप एक्सरसाइज इज स्टे अवे फ्रॉम लो वाइब्रेशनल एनर्जीज। जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करें, ऐसी चीज़ों से और ऐसे एनवायरनमेंट से ट्राई टू स्टे अवे, लाइक jealousy, like comparison, like being around with low vibration people or playing low vibration scenarios in your mind, participating in gossip or having a low pranic value food. So अगर इस पे आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, you can just get on my Instagram account, लिंक ऊपर मैंने दे दिया है। I have created series on how food affect your vibrations. You can just do last strategy, tune into your intuition. इंट्यूशन जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम गट फीलिंग भी बोलते हैं, राइट। सो बेसिकली ऐसा आपने सुना होगा कि वी टेक डिसीजंस फ्रॉम आवर हेड, बट हेड को डिसीजंस लेने के लिए जो सिग्नल है, जो मोटिवेशन है, वो आती है थ्रू हार्ट। सो व्हेन वी से ट्यून इनटू योर इंट्यूशन, दैट मीन्स लिसन टू योर इनर विजडम, लिसन टू योर हार्ट। एंड जो डिसीजन इनर विजडम से लिए जाते हैं, जिसको दोज डिसीजंस आर जनरली गाइडेड डिसीजंस, यानी कि वो डिसीजंस हमें यूनिवर्स की पावर से आ रहे होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस से आ रहे होते हैं, एंड विच आर ट्रू डिसीजंस विच लीड अस इन राइट डायरेक्शन। इंट्यूशन या गट फीलिंग कभी भी फियर बेस्ड नहीं होगी। अगर वो थॉट आपकी फियर बेस्ड है तो अंडरस्टैंड इट्स नॉट साउंड ऑफ योर इंट्यूशन, इट्स योर फियर टॉकिंग टू यू। ट्यूशन में ट्यून इन कैसे करना है? बेसिकली यू हैव टू ट्यून इन इनटू योर हार्ट। सो एवरी डे टेक आउट 5 to 10 minutes of silence. Just quiet your mind.
माइंड चैटर एकदम से नहीं रुकेगी, इट विल टेक सम टाइम, 5 मिनट 8 मिनट। जब आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में होगा भी नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आपका माइंड थोड़ा क्वाइट होना शुरू हो जाएगा। एंड देन आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन, जो डिसीजन आपको लेना है ट्राई एंड आस्क योर हार्ट दैट क्वेश्चन, और जो पहली वॉइस आपको मिलेगी दैट इज़ द राइट डिसीजन, that is tuning into your intuition. How you can cross verify it? जो आवाज़, जो डिसीजन, जो गाइडेंस आपको आपके इंट्यूशन से आएगी, इट विल बी वेरी कॉन्फिडेंट वॉइस। आपकी हार्ट बीट बहुत काम होगी व्हेन यू विल गेट दैट आंसर, एंड वहाँ पे कोई फियर नहीं होगा। That these powerful strategies will help you in some way. Let me know in the comment section that this video has helped you in any way, and if you have any other strategies, अगर आपके पास और कोई strategies है तो वो भी मुझे comment section में ज़रूर बताना। And do consider following me on Instagram, here is my ID, and also subscribe to my Facebook page, and do consider subscribing, sharing this video, and hit the bell icon. Thank you so very much. Stay blessed, stay happy.